हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आया हूँ बर्ड्स पाशा भाई के पास फलकनुमा पर। माशाल्लाह बर्ड्स पाशा भाई को हर कोई जानते हैं, ऑल ओवर इंडिया में भाई को जानते हैं। क्वालिटी का जानवर पालते हैं और काफ़ी पुराने शौकीन हैं। यहाँ पर आज बर्ड्स पाशा भाई से हम लोग कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हैदराबादी जो गोट होती है उसकी पहचान की जाती है, उसका सिलेक्शन किस तरीके से होना चाहिए और इस फार्मिंग में क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या क्या है, सारी जानकारी बर्ड्स पाशा भाई से लेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से है भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। पाशा भाई, ऐसे तो आपको हर कोई जानते हैं और ख़ास करके आपका नाम बर्ड्स पाशा भाई के नाम से जानते हैं। जी हाँ। शुरुआत आपने बर्ड्स से की थी या जानवरों से, बकरों से चालू? मैं बर्ड्स से चालू करा था। बर्ड्स से ही शुरुआत की थी आपने, इसलिए मेरा नाम बर्ड्स पाशा भाई पड़ गया। तो कितने साल पहले आप बर्ड्स चालू करे थे? मैं 40 साल हो गया बर्ड्स में। अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल हो गए आपको बर्ड्स पे। तो 40 साल पहले आप जब बर्ड्स से शुरुआत किए थे तो कहाँ पे बर्ड्स देखे थे, किस तरीके से इस फील्ड में आए थे? मैं बर्ड्स तो बहुत कम लोग पालते थे उस टाइम पे, बिल्कुल गिने चुने आदमियों के नहीं थे। उसके बाद मेरे को भी शौक़ हुआ तो मैं भी बर्ड्स ला के उसका सेटअप बना के बेहतरीन अल्लाह ताला नवाजा, बहुत ब्रीड हुई मेरे पास। बर्ड्स में भी पूरे इंडिया में नाम है अल्लाह के करम से, बहुत बर्ड्स की ब्रीड हुई मेरे पास। अब तक किस तरह के बर्ड्स पे आप काम करे सुबह? मैं ऑर्डनरी बर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ जी, मेरे पास वही रहते ज़्यादा। अब ये थोड़ा सा दूसरे वैरायटी में नहीं रखा मैं आज तक। आपके पास मैंने खुद कुछ साल पहले बेहतरीन एक से बढ़ के कबूतर भी देखे जी हाँ, हैं कबूतरा भी थे मेरे और पास। अफ्रीकन लवबर्ड्स वगैरह भी आपके पास हमेशा से मैंने देखे हैं। और कुछ ख़ास तौर पे खुसूसी जो महंगे जोड़े थे कबूतरों के भी और कुछ और बर्ड्स के, वो भी मैंने देखे हैं। जी हाँ, तो किस तरह के बर्ड्स आपने पाले हैं? मेरे पास कबूतर में तो पूरे इम्पोर्टेड वैरायटी पाला मैं। ये भी अफ्रीकन है, लवबर्ड अफ्रीकन बोलते हैं। जी, ये सारे वैरायटी पाला मैं, अल्लाह के करम से पूरा सप्लाई था मेरा। हर चीज़ में अल्लाह नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कबूतरों में तो 1,20,000 1,40,000 के जोड़े भी थे मेरे पास। वो सीज़न था, वो पीरियड था, एक पीरियड आता और चले आता। जैसा ब्रीड लेना है ब्रीड ले लेके अपन लोग जैसा अपना इन्वेस्टमेंट रिटर्न कर लेना है तो कर ले सकते हैं। बिल्कुल, उसमें शौक़ भी हो जाता, कारोबार जी भी हाँ। हो जाता, हर तरीके से ये चीज़ अच्छी है शौक़ में। अच्छी चीज़ है, आमदनी है, साइड बिजनेस के हिसाब में रख के चलाए तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा ये जानवरों की फील्ड में आप कब से है? मैं बकरियों को करीब 35 साल हो गया। 35 साल से आप गोट जी फील्ड हाँ, में हैं। जी हाँ। तो गोट फील्ड में आप डायरेक्ट ये लंबे कान के हैदराबादी से ही शुरुआत किए थे या देसी बकरियों से? नहीं, हैदराबादी से चालू करा था। बहुत है- गिने चुने लोग आते जब भी शौकीन जी। आप बहुत सारे हो गए शहर में माशाअल्लाह। हर गली में शौकीन मिलेंगे आपको जमनापारी के। नहीं, हैदराबादी के सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में नेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छा शौक़ हो रहा है आज के टाइम पे, अच्छी फार्मिंग हो रही है इसकी। और आप बता रहे हैं कि आप 35 साल पहले ये शौक़ में आए थे, जी हाँ। ये जानवर पालना शुरू करे थे। तो जब आप 35 साल पहले जो जानवर लिए थे वो हैदराबाद से ही लिए थे? ये हैदराबाद से लिया था। हैदराबाद से ही लिए थे। और हमने आपकी पिछली वीडियोस में भी बात की है कि आपने सिर्फ एक बकरी ख़रीदी थी और उस बकरी की ये सारी नस्ल है आपके पास। सारी नस्ल है अल्लाह के करम से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो बकरी की नस्ल है वो कितने साल पहले लिए थे आप? वो मैं 35 साल पहले लिया था। वही 35 साल पहले एक बकरी खरीदे थे जी आप? हाँ, वो एक ही बकरी की नस्ल मेरे पास चलते जा रही है अल्लाह के करम से। 35 साल से आप एक ही बकरी जी की हाँ। नस्ल पे काम कर रहे हैं? जी हाँ, मतलब उस पर सिर्फ बकरे चेंज करते गए बच्चों बकरे पे चेंज आप? करता हूँ मैं। लेकिन जो मेन एक बकरी आप 35 साल पहले लिए जी हाँ। थे वो बकरी की नस्ल आज 35 साल से चला रहे जी हैं? हाँ, बच्चे को बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे चलते रहते वो। अब ये जानने की कोशिश करूँगा मैं, नॉर्मली जब कोई ब्रीडिंग सेटअप रन करते हैं, मौत हयात तो सब अल्लाह के हाथ में है, बिल्कुल होता है इसके अंदर। लेकिन इसमें नॉर्मली कई लोग हैं जो नए लोग इसमें आते हैं, बच्चों को बचा नहीं पाते हैं। जी हाँ, तो बच्चों के ताल्लुक से मैं जानना चाहूँगा कि बच्चों को कैसे सेफ़ रखा जा सकता है जब वो पैदा होते हैं? देखो बच्चा जब पैदा हुआ पहले तो बच्चे की साफ़ सफाई करना। जी। बाज़ बच्चे पानी पी के निकलते तो उसका पानी निकालना, दवाएं डालना। तो पानी किस तरीके से निकाला जाता है? वो बच्चे को बता नहीं सकते अभी अपन वीडियो में, जी जी। पूरा उसका एक्शन है वो। अच्छा, बहरहाल उसका अगर पानी पिया हुआ है तो पानी निकालना पड़ता जी है हाँ। उसका। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता। ट्रीटमेंट जैसे कि दवाएं हैं, बहुत सारे दवाएं हैं जिसको मोशन देख के क्या है सो अपन उसको उसके treatment सिचुएशन करना। के हिसाब में जी हाँ। ट्रीटमेंट करना पड़ता है। मोशन में आपको पूरा मालूम हो जाता मोशंस कैसा आ रहा है उसका, जी जी। उससे आप पूरी दवा डोरी कर सकते हैं।
अब इसके अलावा नॉर्मली पैदा होते ही कुछ लोग उसके जूते भी निकालते, खुर वगैरह बनाते। वो तो खुरा तो पहले निकालना पड़ता है आपको। बच्चा पैदा इसके साथ ही पहले खुरा वगैरह निकाल के मुंह वगैरह साफ़ करके उसको अच्छा रखना, वहाँ से उसको अलग जगह पे रखना, माँ के साथ नहीं रखना। जी एक कार्टून या केज में टाट वगैरह बिछा के आराम से लाइट का गोला लगा के उसको हीट देना, गर्मी देना हो, जी हाँ। गर्मी दे के अच्छे से बच्चे को सेफ हाँ, रखना, जी जितना हाँ। सेफ रखेंगे उतना बेहतर है बोलिए। और दूध बाद लोग ऐसा पिला देते हैं, वो बच्चे मोशंस करते, मोशंस करे तो फिर उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। दूध हिसाब किताब में कंट्रोल से पिलाना। तो बच्चा जब पैदा होता शुरुआती 10 दिन में कितने टाइम और कितना कितना दूध पिलाना? 4 टाइम पे थोड़ा थोड़ा दूध पिलाना, 4 टाइम डिवाइड कर लेना 24 घंटे में। जी थोड़ा दूध पिलाना, उसको भूख बाकी रहना। बस लोगों को ये मालूमात नहीं रहते, पेट भर के दूध पिला देते, उन लोग मोशंस करके बच्चे टूट जाते। जो बच्चे टूट जाते हैं उनको उठने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती, वो गिड्ढे रहते, ठिठर जाते या मर भी सकते हो। जी हो, बहुत सारे मरते। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा बता रहे हैं 35 साल पहले एक बकरी ख़रीदी है, उसी पे ये पूरी नस्ल बनाए सो है। आपके पास हर कलर में जानवर है, हर तरह के जानवर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। कानों की सफ़ैयत ले लीजिए, पंचफेस ले लीजिए, गुलाबियों में आपके पास जानवर हैं, नासी में हैं, अबलख में हैं। आप एक बकरी से हर कलर बनाए, हर तरह की क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह घर ही पे ब्रीड करे सो है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि नया शौकीन कोई जानवर ख़रीदने के लिए मार्केट में जाते हैं तो सही हैदराबादी बकरी या बच्चा किस तरीके से पहचान करके ख़रीदी करना चाहिए? देखो, या तो किसी से ख़ास आदमी से मशवरा करना, आपको मालूमात अगर नहीं है तो किसी मालूमात वाले आदमी को साथ में ले आके लेना। इसके अंदर क्वालिटी रहती, कानों की, चेहरे की, कलर की, हर चीज़ देखना पड़ता, उसके बाद ही आपके पास ब्रीड जमती। अच्छा, सबसे पहले एक प्रॉब्लम जो नॉर्मली देखने में आती है और जहाँ की हद तक मैंने कुछ तजुर्बेकारों को भी मार खाते हुए देखा है, नॉर्मली बकरी रुकी हुई रहती। जी हाँ। तो वो रुकी हुई बकरी की पहचान किस तरीके से करना? नहीं, उसका चिकनाहट आ जाती बकरी पे, फैट आ जाता बता रहे हैं। फैक्ट आया था उसको, फिर उसका ट्रीटमेंट कराना, उसके स्पेशल डॉक्टर कने ले आके। क्योंकि नॉर्मली 2 केसेस होते, एक केस ऐसा रहता कि बकरी कभी जनी हुई नहीं रहती और दूसरा केस ये रहता कि बकरी 1-2 झोल डाल के रुकी हुई रहती। तो उसकी पहचान क्या है दोनों बकरियों में? नहीं, उसके अंदर पहचान नहीं सकते आप, ऐसी मालूमात करके ले सकते, उसका ट्रीटमेंट होता। देखी दिखाई हुई चीज़ लेंगे तो फ़ायदा रहता, उसका ट्रीटमेंट है भाई, हर चीज़ का ट्रीटमेंट है। आपको मालूमात रहना, कोई डॉक्टर कने ले आना। जी जी। अब ये गवर्नमेंट दवाखाने में लेके गए तो उन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं रहता ज़्यादा, उसके स्पेशल डॉक्टर्स प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हुए जी, आप वहाँ जाना। थोड़ी सी मेहनत लगती, थोड़ा सा अंदाज़ा तजुर्बा लगता। जन्ने पालने के लिए बच्ची बकरी है जी जी, थोड़ा सा ट्रीटमेंट कराए तो इंशाल्लाह हर बकरी जमती है। अल्लाह की ज़ात है, सबको देते हैं अल्लाह ताला। कभी रुकती बकरी, थोड़ा रुकता, 1-2 साल रुक जाती बाद बकरी, उसका ट्रीटमेंट करा के आप फिर भराओ बच्चे, इंशाल्लाह आपके घर में आते। और नॉर्मली जब ब्रीडिंग करवाते, क्रॉस करवाते बकरी को, तो किस तरह की बकरी पे किस तरह का बकरा लगाना चाहिए, वो भी एक नज़र की बात है। ये नज़र की बात है साहब, ये बता नहीं सकते, ये तजुर्बे के हिसाब से हिसाब है। ये बकरी को कोसा मिल डालना वो आपकी नज़र है, आपकी अकल है। अब यहाँ पे ये जानना चाहूँगा मैं, क्योंकि आप 35 साल से ये बकरी पाल रहे हैं, ख़ास तौर पे हैदराबादी बकरी पाल रहे हैं, तो ये बकरी पालना फ़ायदेमंद है? इसके क्या फ़ायदे हैं और कैसा इंसान इससे फ़ायदा उठा सकता है और किसे इससे नुकसान हो सकता है? देखिए, बकरी जब आप लेंगे तो बकरी को पहले मिजाजदारी देख लेना जी। आपको मिजाजदारी मालूम नहीं है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, आप उससे वाकफियत नहीं रखें तो आपका लॉस होता जी। आप सारी बकरी जानकारी करे बाद ही बकरी लेना। बिल्कुल, बकरियां बहुत मिलती हैं आपको शहर में, बहुत है ब्रीडर, लेकिन आप अपनी नज़र भी इस्तेमाल करना, आपकी अकल भी इस्तेमाल करना। बिल्कुल, हर दही वाली अपना दही मिठा है बोले तो बिकता, सही है, खट्टा है वो तो कोई नहीं लेते, सही है। तो सारी मार्केट ऐसी रहती, कुछ चाहे आप किसी फील्ड में जाओ, आप मेरा माल अच्छा है वो तो बिकता। तो अगर आप में कुछ खूबी रहना कि बकरी कोसी है, आप 10 जगह देखना, आपको थोड़ा मालूमात हो जाते। और बेहतर अमल ये है डायरेक्ट इस फील्ड में आने से पहले अगर कुछ टाइम शौकीनों के बीच में गुजारेंगे, किसके पास किस तरह का जानवर है, किस तरह से काम कर रहे हैं, उस काम का भी तजुर्बा हो गया, जानवर का भी तजुर्बा हो गया, जानवर के रखरखाव के ताल्लुक से तजुर्बा हो गया, तो इससे आपको भी एक नज़र, एक परख पैदा होगी कि किस तरीके का जानवर ले सकते हैं। ये तो बिल्कुल सही है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस बोल सकते हैं आप। थोड़ा हासिल करने के लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ता, टाइम निकाल कर आप
हर चीज़ हासिल होती है, इंसान के बस में हर चीज़ हासिल करने का। आप अगर टाइम देके निकालेंगे, उसके पीछे मेहनत करेंगे तो आपकी ज़िंदगी के लिए फ़ायदा है वो। तो कहने का मकसद है, जो शख्स अपना तजुर्बा रखेगा, अपनी नज़र रखेगा और उस जानवर के पीछे मेहनत करेगा तो उस पर फ़ायदा होना ही होना है। 100% होता है अल्लाह की तरफ से। देखिए, देने वाले की ज़ात अल्लाह है जी, आप अपनी मेहनत लगन से काम करो, अल्लाह नवाजते, बिल्कुल। उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये तो था पार्ट 1, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।